चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। कबीर ने शहंशाहियत की ये परिभाषा गढ़ी, ये त्रिज्या गढ़ी, लेकिन इंसान तो क्यूटिया है, जाने क्या चाहता है। इतने से सुकून होता नहीं है। इच्छाएं हमेशा हुलारे मारती रहती हैं और फिर सफलता, आत्ममुग्धता और शक्ति मिल करके गलते हैं अहंकार। अहंकार मनुष्य का होने का प्रमाण भी और मनुष्य का सबसे बड़ा दोष भी। लेकिन देवता भी कहाँ बचे हैं इससे। आज के इस एपिसोड में बाबा मंडल में बात अहंकार की। सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि अहंकार है क्या और अहंकार आता कहां से है। क्योंकि अहंकार को समझने के लिए आपको इंसान और इंसान के मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा। ये कोई बीमारी नहीं है, कोई दोष जैसा दोष भी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा दोष है कथा संसार में। और जब हम पौराणिक टेक्स्ट में जाते हैं, जब हम किताबों में जाते हैं, तो बाज कहानियां अहंकार को लेकर भरी हुई हैं। इंद्र सबसे अहंकारी देवता है, नारद का अहंकार, रावण का अहंकार, इन तमाम अहंकारों की चर्चा होती है। इस चर्चा के सापेक्ष और इसके विरुद्ध अलग एक पूरा का पूरा नैरेटिव भी है। तो हो सकता है कि एक कथा साहित्य में जो चीज हमें अहंकार लग रही हो, दूसरे कथा साहित्य में उसके लिए प्रतिशोध शब्द हो, ईर्ष्या शब्द हो, द्वेष शब्द हो, प्रतिस्पर्धा शब्द हो, ऐसे तमाम सारे शब्द हो सकते हैं। तो फिर ये अहंकार है क्या। अहंकार की शुरुआत होती है अहम से। अहम यानी मैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कबीर के यहां दूसरी घटना भी। और इसलिए जब हम लोग साहित्य में और हिंदी के साहित्य में खास तौर पे खंगालने की शुरुआत करते हैं, तो दो लोग अहंकार को समझाते और उसको तोड़ते सबसे मजबूती से नजर आते हैं। उनमें पहला नाम कबीर का है और दूसरा नाम नानक का है। और इन दोनों ने अहंकार पे जिस तरह का हमला किया है, उस तरह का हमला और कहीं पे जल्दी देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारे संदर्भ हैं, बहुत सारा धार्मिक साहित्य है, पौराणिक साहित्य है, लेकिन जितनी निष्ठुरता से ये अहंकार पे हमला करते हैं वो अद्वितीय है। कारक मनुष्य है, कार होना गुण होने के जैसा है। तो अहंकार एक गुण है। उसको जब लोग अपने हिसाब से वो सामाजिक रचना में देखते हैं तो वो अवगुण की तरह दिखता है। लेकिन वो मनुष्य के कारक होने में जब अहम का बोध इतना बढ़ जाए कि वो उसे निरंतर मान ले, सतत मान ले और सबसे सही मान ले, सबसे सटीक मान ले, तो वो अवस्था अहंकार की अवस्था है। अहंकारी व्यक्ति के साथ में दो तीन चीजें होती हैं। सफल होता है, उसके पास सफलता होती है। बिना सफलता के अहंकार नहीं हो सकता है। जो बिना सफलता का अहंकार है वो मूर्खता है, वो अहंकार नहीं है। अहंकार मूर्खता से भी ज्यादा खतरनाक अवस्था है, क्योंकि उसमें सफलता है। सफलता दो तीन और चीजों को नियोजित करती है। सफलता से मिलती है शक्ति। जरूरी नहीं कि वो बाहुबल की ही शक्ति हो या धन बल की ही शक्ति हो। शक्ति के बहुत सारे प्रतिमान हैं। किसी में बौद्धिक चेतना की शक्ति हो सकती है कि मैं बौद्धिक रूप से मैंने इतना अध्ययन किया है, मैंने बौद्धिक रूप से इतना जान लिया है, मैं ज्ञानी हो गया हूं। तो ये भी एक अवस्था है, ये भी अहंकार की तरफ लेके जाती है। किसी के पास शक्ति सैन्य शक्ति के रूप में है, ताकत के बाहुबल के रूप में है। किसी के पास कोई विशेषता है, मैं बहुत बड़ा विदूषक हूं, मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूं, बहुत बड़ा कलाकार हूं, मैं बहुत बड़ा साजबाज हूं, मैं नर्तक बहुत बड़ा हूं, मैं कवि बहुत बड़ा हूं,
मुझसे बड़ा और मेरे जैसा वैज्ञानिक आपको मिलेगा नहीं। गणित को तो मैंने अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा है एकदम। आप रामलीला में जब रावण को देखते रहे होंगे, हम लोग बचपने में याद है रामलीला देखने आते थे, तो रावण जोर जोर से कह रहा होता था, इंद्र मेरे यहाँ पानी भरता है, अग्नि मेरे यहाँ रसोई पकाते हैं, सूर्य मेरे घर की रखवाली करते हैं, पवन मेरे यहाँ झाड़ू बुहारते हैं। तो इस तरह से वो उसका अहंकार था, वो उसकी अवस्था अहंकार की अवस्था थी। तो इस तरह से जो शक्तियां हैं वो मिल करके आपको जिस अवस्था में ले जाती हैं, वो अवस्था कई बार आदमी को उस दहलीज पे खड़ा कर देता है जहां पे उसको लगता है कि मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, और जो सारे दूसरे हैं उनको मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मेरी बात को मानना चाहिए, मेरी बातों का और मेरे गुणों का बखान करना चाहिए, और जो कुछ भी सीखें, समझें, जानें या श्रेय दें, वो सब कुछ मेरे तई आना चाहिए। मैं ही व्यवस्थाओं का सबसे बड़ा व्यवस्थापक हूं, मैं ही नियमों का सबसे बड़ा निर्धारक हूं, मैं ही न्याय करने में सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश हूं। हर चीज को नियंत्रण करने की एक वृत्ति, हर चीज को पकड़ के रखने की एक वृत्ति, तो शक्ति से, सत्ता से, क्योंकि सत्ता शक्ति से निकलती है, सफलता से सत्ता मिलती है और सत्ता से ताकत आती है। तीनों मिलकर के जिस स्थिति में लेके जाते हैं, वो सत्ता जरूरी नहीं कि कोई विधायकी और सांसदीय और किसी सरकार का राज्य में या केंद्र में या किसी और अवस्था की ही सत्ता हो। आप भाषाविद होकर के भी सत्तासीन हो सकते हैं, आप वैज्ञानिक होकर भी सत्तासीन हो सकते हैं, आप कुशल पाक शास्त्री होकर के भी सत्तासीन हो सकते हैं। वो उन क्षेत्रों की सत्ताएं हैं। तो अहंकार आता इन 3-4 जगहों से है। इन तीनों का समुच्चय जब एक साथ ही होती हैं, वो कॉकटेल जब इनका बनता है तो वहां से अहंकार निकलता है। अहंकार की जो स्थिति है वो यथास्थितिवादी है और सत्ता का चरित्र भी यथास्थितिवादी है। यथास्थिति यानी कि जो जैसा बना दिया है वैसा बना रहे, उसमें कोई बदलाव नहीं चाहिए, उसमें कोई उच्छेप नहीं चाहिए, अधुच्छेप नहीं चाहिए, उसमें आप अपने ही विचारों के उत्प्लावन में हमेशा तैरते रहते हैं। आपको लगता है कि आपकी नाव इस पूरे क्षीर सागर में, इस पूरे समुद्र में अकेले चल रही है और यही जीवन का प्रारंभ है और यही जीवन का अंत है। आपसे ही चीजें शुरू होती हैं और आप पे ही चीजें खत्म होती हैं। तो अहंकार की पहचान कैसे की जाए, और क्या अहंकार अगर अवगुण है या सामाजिक रूप से उसे अवगुण माना जाए, तो मनुष्य के तहीं उसको कैसे देखा जाए? मनुष्यों से बाहर अहंकार कहाँ है? मनुष्यों से बाहर अहंकार कहीं नहीं है, क्योंकि अहंकार का सीधा ताल्लुक चेतना से है, मस्तिष्क से है। और वैज्ञानिक रूप से इस धरती पे जितना मानसिक विकास, मस्तिष्क का जितना विकास मनुष्य का हुआ, उतना किसी और जीव का नहीं हुआ। इसलिए मनुष्य से बड़ी देह वाले, मनुष्य से अधिक ऊर्जा वाले, मनुष्य से अधिक शक्तिशाली, मनुष्य से अधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव भी अहंकारी जीव नहीं बन पाए। हमने भले ही अपनी कथा साहित्य में कहा हो कि वो शेर था, उसे अपनी ताकत पे बहुत अहंकार था, वो दहाड़ता था। अरे भैया, शेर प्राकृतिक रूप से जैसे दहाड़ता है वैसे दहाड़ता था। शेर अपनी निशानदेही करता है, अपना एक एरिया बनाता है, जगह जगह मूत्र विसर्जन करता हुआ चलता है, गंध छोड़ता चलता है, ताकि दूसरों को बता सके कि भैया इधर हमारा खाना पीना चल रहा है, इधर मत आइए, अपना इलाके में रहिए। और दूसरों का सूंघ के जान लेता है कि नहीं, मैं दूसरे के इलाके में आ गया हूं, हो सकता है रगड़ा जाऊं, पेला जाऊं, तो वश के भी रहता है। मनुष्य ने उसको इंटरप्रिटेशन में, कथा साहित्य में अहंकार का नाम दिया। तो अहंकार गुण और अवगुण के बीच में मनुष्य का ही बनाया और अर्जित किया हुआ एक मानसिक बोध, एक मानसिक अवस्था है। मनुष्य अहंकारी है और इसीलिए देवता भी अहंकारी हैं, क्योंकि देवताओं को मनुष्य ने बनाया। हमने देवता गढ़े, हमने देवताओं की कथाएं गढ़ी, हमने देवताओं की
कथाओं में तमाम तरह के दृष्टांत और तमाम तरह के नियम, तमाम तरह की मर्यादाएं, तमाम तरह के संस्कार झोंके, ताकि उनको सुना करके समाज को हम अपने तरीके से चलाएं, समाज को हम अपने तरीके से नियंत्रित करें। और इसलिए केवल मनुष्य ही अहंकारी नहीं रहा, देवता भी अहंकारी होते गए। यह भी अहंकार ही है कि देवता हमेशा सही होते हैं। देवताओं ने कभी कोई गलती नहीं की। देवता हमेशा श्रेष्ठ थे, असुर हमेशा बुरे थे। असुरों ने हमेशा गलतियां की। असुर हमेशा न्याय के विरुद्ध थे, मर्यादा के विरुद्ध थे, समाज के विरुद्ध थे। क्योंकि इंटरप्रिटेशन है, अहंकार यही तो करता है। हम गलत होना भूल जाते हैं, हम हमेशा सही रहते हैं और हम फिर सही करते हैं। जहां गलती हो रही होती है उसको हम सही करने लगते हैं। तुम यहां पे विघ्न क्यों डाल रहे हो? तुम यहां पे क्यों घुस आए? तुम बिना नहाए मंदिर में कैसे घुसे? तुम ये क्यों खा रहे हो? तुम इस चीज को क्यों बेच रहे हो? तुम ऐसा क्यों बोलते हो? तुम इस दिशा में कैसे जा सकते हो? इतने सारे नियम हैं। ये किसी एक संस्कार का अहंकार है। यह किसी समाज के सांस्कृतिक अहंकार का द्योतक है कि हम मनुष्य को अपनी रची, अपनी बनाई, अपनी सोची हुई किताबों से हाँकना चाहते हैं, उसे जोत के रखना चाहते हैं। मनुष्य को नियंत्रित करने के लिए अपने अहंकारों का सहारा लेता है। अहंकारों से वो व्यवस्था करता है और उन व्यवस्थाओं से वो व्यक्ति फिर बाकी मनुष्यों को, बाकी व्यक्तियों को, बाकी समाज को, बाकी सृष्टि को हाँकने की कोशिश करता है। हमारा अहंकार ही है जिसने हमें यह बताया कि हम बड़ी इमारतें बना सकते हैं, रसायनों की खोज कर सकते हैं, धातुओं और पत्थरों को पहचान सकते हैं। मेरे हाथ में 2 अंगूठियां हैं, शेर के हाथ में, हंस के हाथ में, गधे के हाथ में, गाय के हाथ में, गले में, कहीं आपको अंगूठियां मिलेंगी नहीं। उन्होंने कभी इसकी चिंता नहीं की। उनके लिए लोहा, सोना, चांदी, तांबा सब एक बराबर रहा है। उनके लिए सारे दिन एक बराबर रहे हैं। उनके लिए कपड़े कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रहे और कपड़ों के आधार पर उन्होंने कभी भी एक दूसरे को जज नहीं किया, उसकी हैसियत को आंकने की गलती नहीं की। उन्होंने कभी भी किसी को उसकी जात के आधार पे, उसके धर्म या सांप्रदायिक या सांस्कृतिक सामाजिक पहचान के आधार पर अच्छा या बुरा नहीं घोषित किया। उन्होंने या तो पेट भरने के प्रयास किए और या फिर पेट भरने से अपने आप को बचाने के प्रयास किए। तो बाकी जीव जगत ऐसे चलता रहा। लेकिन मनुष्य ने अपने मानसिक बोध और अपने बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर यह तय किया और इस अहंकार में तय किया कि मैं प्रकृति को नियंत्रित करूंगा और प्रकृति के तमाम सारे जो पक्ष हैं, जो तमाम सारे चेहरे हैं, जीव हैं, जंतु हैं, सजीव हैं, निर्जीव हैं, इन सबको नियंत्रित करूंगा। हमने पहाड़ों को सुरंग बना करके खोखला किया। हमने समुद्रों पे, नदियों पे बांध बनाए, पुल बनाए। हमने धरती का सीना चीर करके ईंधन खींचा, उसको रिफाइन किया और आज तरह तरह की गाड़ियों में हम चलते हैं। ये तकनीक ही है जो मुझे और आपको मुखातिब रख रही है। ये तकनीक ही है जिसने ये कैमरा इजाद किया, ये सोशल मीडिया और इंटरनेट इजाद किया। वरना मैं कबीर की तरह घूम घूम करके अपनी बातें कह रहा होता और आप भी नुक्कड़, चौराहे, चौबारों पे बैठ करके लोगों को सुन रहे होते। तो अहंकार मनुष्य का और केवल मनुष्य का गुण है। और इस अहंकार की पहचान का एक ही तरीका है कि शक्ति जब एक व्यवस्था का रूप लेने लगे, सत्ता जब एक व्यवस्था को लागू करते हुए उसके प्रति हठी हो जाए कि यही व्यवस्था सबसे उचित व्यवस्था है, यही विचार सबसे उत्तम विचार है, यही तरीका सबसे अव्वल तरीका है और यही करना ही आपको, आपके लिए श्रेष्ठ है और आपको अलाउड है, तो वहां पे अहंकार हमको दिखने लगता है। क्या मनुष्य अहंकार से बाहर जा सकता है? मुझे लगता है कि यह मुमकिन नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, पढ़ा होगा और उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की होगी कि नहीं, अहंकार से निकला भी जा सकता है। लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि अहंकार कई सीढ़ियों में
इंसान के अंदर बनता है। और उन सीढ़ियों के तमाम तरह के प्रस्फुटन हैं। जैसे जिद को ही ले लीजिए, और फिर जिद की बड़ी बहन सनक। तो पहले कभी जिद होती है और फिर वो जब और गहरी होती चली जाए तो वो सनक बन जाती है। क्रोध को ले लीजिए। क्रोध क्यों आता है? क्रोध असहमति से आता है। असहमत होकर के क्रोध व्यक्त करना अहंकार है, असहमत होकर के चुप रहना अहंकार नहीं है। और क्रोध, असहमति, इन दोनों के बीच में एक चीज और पलती है जिसकी वजह से और क्रोध आता है, वो है ईर्ष्या, जलन। दूसरे को देख करके हम जलते हैं और फिर अपने अहंकार के प्रतिमानों का उसे खंडित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम जलते हैं गांव में किसी एक ऐसे परिवार के बच्चे को देख करके जिसने दशकों सदियों तक अपने सर पे मैला उठाया और आज वो 4 चक्का की गाड़ी में चल रहा है, घोड़े पे बैठ करके बारात जा रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, जूता पहनने लगा है, कोट पैंट पहनता है। हम उससे ईर्ष्या कर बैठते हैं और यहां पे हमारा जातीय अहंकार फूटता है। रही बात रही बात ऐसा है, बच्चा मरद बिरिया हमारे पास ही बा। ये अहंकार है। अहंकार अपने इर्द गिर्द केवल सत्ता और शक्ति नहीं बनाता है, उस सत्ता और शक्ति को लगातार कंसिस्टेंटली जारी रखने के लिए एक पूरी व्यवस्था का होता है। वो नियंत्रित करता है क्योंकि वो भय में भी रहता है। अहंकारी का भय निर्विकारी के भय से ज्यादा बड़ा है। निर्विकारी का कोई भय नहीं है। अहंकारी का भय जो निरासक्त है उससे एकदम प्रतिकूल है। निरासक्त का कोई भय ही नहीं है और अहंकारी के 1000 भय हैं। अहंकारी का सबसे पहला भय है कि यह सत्ता चली ना जाए, कोई इस सत्ता और शक्ति को चुनौती ना दे दे, कोई इस विचार से बड़ा होकर ना खड़ा हो जाए। यहां तक कि अमरत्व भी अहंकार की ही समस्या है। अशोक ने जब हर तरफ जीत के परचम लहराए और उसको लगा कि नहीं, जीवन तो क्षणभंगुर है, एक समय के बाद में और एक अवस्था के बाद में, एक आयु के बाद में मुझे जाना पड़ेगा। मुझसे पहले भी जो लोग श्रेष्ठ हुए उनको जाना पड़ा और बाकी लोग तो कीड़े मकोड़े हैं, मरते रहते हैं। तो उसने तमाम सारे शिलालेख, तमाम सारे स्तंभ, ये सब तैयार कराए और उसमें अपने बारे में लिखवाया, दर्ज करवाया। क्यों होता है ये ग्रंथि कहां से आती है कि तमाम शिलापटों पे मेरा नाम लिखा हुआ हो? ये ग्रंथि कहां से आती है कि तमाम सारे ऐतिहासिक चीजें मेरे नाम से जुड़ी हुई हों, या मेरा नाम इतिहास में कैसे अमर और अंकित हो जाए? ये अहंकार से आती है, क्योंकि अहंकार आपको अमरत्व के जो व्याकुलता है उस तरफ लेके जाता है। आप चाहते हैं कि आप अमर हो जाएं, अनडिस्प्यूटेड रहें और सांसारिक भौतिक जीवन के बाद भी आपका वजूद बना रहे, लोग आपको जानते रहें, मानते रहें। वरना राजा 8-10 कमरों के घर में भी रह सकते थे, बहुत बड़े बड़े महल बनवाए। 12 साड़ी 15 साड़ी में भी रानियां अपने तन को ढक सकती थीं, बदल बदल के पहन सकती थीं, लेकिन सोने के तार खिंचवा खिंचवा करके नई नई साड़ियां गढ़वाई गईं, बुनाई गईं और रोज नए वस्त्र पहने गए। 1 हार, 2 हार, 5 हार में भी कोई रानी या कोई जागीरदार की पत्नी खूबसूरत लग सकती थी, उनके बिना भी खूबसूरत लग सकती थी, लेकिन आभूषणों की होड़ में उनको वो लगातार संचित करते गए, एकत्र करते गए, बनाते गए। वो निरंतरता उनको चाहिए और वो नियंत्रण उनको चाहिए। जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं, मेरे पास जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये छोटे छोटे तमाम सारे संकुल हैं जो अहंकार के इर्द गिर्द बनते चलते हैं। इसी में एक है प्रतिशोध। कई बार हमको लगता है कि अहंकार था,
रावण का। रावण ने जो पंचवटी से सीता को उठा के किया वो प्रतिशोध है, लेकिन उस प्रतिशोध के बाद में, सीता के हरण के बाद में, कभी तो उसे क्षमा की तरफ जाना चाहिए था, कभी तो उसे उदारता की तरफ जाना चाहिए था, कभी तो उसे समझौते की तरफ जाना चाहिए था। नहीं जाना अहंकार है। दुर्योधन का यह कहना कि 1 इंच एक सुई की नोक बराबर भूमि मैं नहीं दूंगा, यह अहंकार है। क्योंकि अहंकार वो कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं, मैं सत्ता को नियंत्रित कर रहा हूं और मेरा नियंत्रण, मेरी शक्ति, मेरी सत्ता सतत रहेगी, हमेशा रहेगी, चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। यहीं से मनुष्य चुनौती देता है। तो आप दुर्योधन बनते हैं, आप कंस बनते हैं। कंस की सारी चिंता क्या है? सत्ता पे, व्यवस्था पे नियंत्रण की चिंता है। वो नहीं चाहता है कि कोई और उसके फैसलों पे सवाल उठाए। जरासंध की सारी प्रॉब्लम ही यही है। जरासंध को हमेशा लगता है कि ये ग्वाले का बच्चा कैसे सत्ता के प्रतिष्ठानों में आ जाए, कैसे पीपल लाइक अस पीएलयूज में शामिल हो जाए। और कृष्ण इसी ग्रंथि के खिलाफ अपने आप को द्वारका ले जाकर के और एक पूरी साम्राज्य की स्थापना करते हैं, ताकि वो प्रधानी से निकल करके रजवाड़े के स्तर पर बैठने वाला सामर्थ्य और तमगा लेकर के खड़े हो सकें सामने। तो ये जो पूरी की पूरी स्थिति है अहंकार की, वो इन्हीं तमाम सारे, जिसमें जिद है, जिसमें सनक है, जिसमें क्रोध है, जिसमें प्रतिशोध है, जिसमें ईर्ष्या है, ये तमाम सारे अवयव हैं। अच्छा, लोगों को कई बार ये भी होता है कि हम हर चीज को अहंकार समझ लेते हैं। अहंकार के तमाम छोटे छोटे दूसरी तरफ से जो उसकी तरफ आने वाली सीढ़ियां हैं वो भी हैं। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि उसके रिफ्लेक्शंस किस तरह के हैं, उसी तरह से उसके कंस्ट्रक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह के हैं। अहंकार बनता कैसे और कहां पे वो अहंकार है नहीं, अहंकार जैसी कोई चीज है। क्योंकि बोध की ग्रंथि तो वही है, और वो चीजें हैं गर्व, स्वाभिमान, श्रेष्ठता बोध, आत्ममुग्धता। हमको चीजों पे गर्व होता है। हम कहते हैं कि हमें इस पे गर्व है, हमको उस पे गर्व है। आप कारों को देखिए, दिल्ली में या अपने शहर में, जहां भी कारों के पीछे स्टिकर लगा हुआ है। हम जोर जोर से अपनी जाति का, अपने इष्ट का, अपने आराध्य का, अपने बाबा जी का, किसी न किसी का नाम लिख करके चौड़े से घूम रहे हैं। हमको उन पे गर्व है। झंडों पे हमने लिख रखा है हमको गर्व है। गर्व जानते हैं कब होता है? गर्व तब होता है जब दूसरा कहे कि हमें आप पर गर्व है। तुम्हारे ऐसे मुसलमान होने पे, तुम्हारे ऐसे हिंदू होने पे, तुम्हारे ऐसे राजा होने पे, तुम्हारे ऐसे सिपाही होने पे मुझे गर्व है। वो असली गर्व होता है। स्वयं घोषित किया गया गर्व गर्व नहीं है, अहंकार है। आप अहंकार में हैं मान्यवर, आप गर्व में नहीं हैं। स्वाभिमान, स्वाभिमान वो सीमा रेखा है जहां के बाद अहंकार शुरू होता है। स्वाभिमान आपके भौतिक अस्तित्व को प्रोटेक्ट करने की, जिसमें कि आपकी चेतना चुनौती ले रही है, वो सीमा रेखा है। स्वाभिमान केवल शरीर के लिए नहीं होता है, एक धारणा, एक विचार के लिए होता है, जिसमें आप अपने आप को मौलिक पाते हैं, जिसमें आप अपने आप को कारक पाते हैं, जिसमें आप अपने आप को केंद्रीय पाते हैं, और आप चाहते हैं कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। बहुत प्राकृतिक चीज है, ये होना चाहिए, होता है, हटाया नहीं जा सकता है। मुझे जिस नाम से आप बुलाते हैं, अगर आप मेरा नाम गलत बुलाएंगे तो मैं आपको टोकूंगा कि मान्यवर, मेरा नाम मुकेश कुमार नहीं है, हम तो पावनी आनंद है। ये स्वाभिमान की ग्रंथि से आता है। इसी तरह की जो चीज है वो श्रेष्ठता बोध है। वो असभ्य हैं और हम सभ्य हैं। हमारे पास ज्यादा बेहतर किले थे, हमारे पास ज्यादा बेहतर कैलीग्राफी थी, हमारे पास ज्यादा लंबे समय का इतिहास है। हम इतने पुराने हैं और तुम केवल इतने पुराने हो। हम इतने बड़ी संख्या में हैं और तुम केवल इतनी संख्या में हो। ये सारी चीजें जो हैं, ये श्रेष्ठता बोध वाली हैं।
और अमेरिका से लेकर जापान तक इस श्रेष्ठता बोध की लड़ाई समाज में बैठी हुई है। श्रेष्ठता बोध हमेशा दो संकुलों में होता है, एक घर के बाहर और एक घर के अंदर। घर के बाहर आप समाज, और समाज के बाहर जो अन्य समाज हैं उनके सापेक्ष आप श्रेष्ठता के शिकार होते हैं। अरे उनके यहां तो ऐसे होता है, हम लोगों के यहां देखो, हमारा देखिए भाई साहब। अरे उनके यहाँ की भाषा आपने सुनी, उनके गाने आपने सुने, हमारा गाना देखिए, हमारी भाषा देखिए। मेरा राष्ट्रगान श्रेष्ठ है, ये स्वाभिमान है। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ राष्ट्रगान मेरा है, ये अहंकार है। यहीं पे दोनों का जो कंफ्यूजन है दूर होता है। यही श्रेष्ठता बोध आपको अहंकार तक लेके जाता है। और श्रेष्ठता बोध की जो व्यक्तिगत अवस्था है वो आत्ममुग्धता है। अहंकार का भी जो मूल गुण है वो व्यक्तिक है, व्यक्ति विशेष अहंकारी होता है। समस्या यह है कि यह आत्ममुग्धता जब व्यक्ति विशेष को अहंकारी बना देती है और वो व्यक्ति अहंकार के पहले सत्ता, शक्ति और सफलताएं अर्जित कर चुका होता है, तो उसके पिरामिड में सारे वही लोग होते हैं जो उसके अहंकार की ऊर्जा के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर्स। और वो करंट जो है ना, वो ऊपर से चल के नीचे तक बहता रहता है। तो हमको लगता है कि ये जो काठ की कठपुतलियां एक नृप के चारों ओर खड़ी हैं, ये सारी की सारी अहंकारी हैं। दरअसल वो दूसरे के अहंकार में चमक रही हैं। वो सूर्य की ऊर्जाओं में चमकने वाले चंद्रमा की तरह हैं, जिसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। तो सत्ता का और शक्ति का और सफलता का जो समावेशी स्वभाव है, एक व्यक्ति में आत्ममुग्धता की अवस्था में आने के बाद वो अहंकार के रूप में लोगों को दिखाई देता है। तो जो दिखता है बाहर, एक्शन में जो दिखाई देता है, बातचीत में जो दिखाई देता है, वो अहंकार है। उस अहंकार के पीछे जो चीज है वो आत्ममुग्धता है। आत्ममुग्धता केवल राज प्रासादों में नहीं होती। जैसा हम लोगों ने शुरुआत में बातचीत की कि सत्ता केवल एक तरह की सत्ता नहीं है। इलेक्टेड या अर्जित परिवारवाद की या राजकुल के होने की जो सत्ता है, वही सत्ता नहीं है। घरानों की सत्ता केवल सत्ता नहीं है। यह भी आत्ममुग्धता है कि मुझसे ज्यादा इस क्षेत्र में कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं है। यह भी आत्ममुग्धता है कि हमारे कुल से श्रेष्ठ कोई कुल नहीं है, हमारी जाति से श्रेष्ठ कोई जाति नहीं है, और हमारे जो कस्टम्स हैं वो सबसे अच्छे कस्टम्स हैं। आत्ममुग्धता की स्थिति यह है मनुष्य के मन में कि हम ये मान लेते हैं कि बाकी के सारी की सारी संस्कृतियां और उन संस्कृतियों के पीछे जो पौराणिक संदर्भ हैं, जो धार्मिक संदर्भ हैं, वो सब इस पूरी बहस से बाहर के हैं। जबकि होता क्या है, अपने परोपकार का पाखंड भी अहंकार ही है। यह कहना कि मैं सबसे बड़ा दानी हूं, अहंकार है। और इसीलिए पिछले एपिसोड में हम लोग जब बात कर रहे थे तो इसकी बात यही थी, आप दान करें और पता ना लगे, तब तो दान दान है। और कबीरा जब हम गावते तब जाना गरुनाई, तो गा दिया, बता दिया, उसका आख्यान व्याख्यान, उसके बारे में स्तुति गान अगर होने लग गया तो फिर मामला गड़बड़ है, फिर वहां पे चीजें हिली हुई हैं। कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि मेरे जैसा विनम्र व्यक्ति मिलना आपको मुश्किल होगा। कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि मेरे जैसा परोपकारी मिलना मुश्किल होगा। कोई कह सकता है कि मुझसे ज्यादा सुसभ्य आपको मिलना मुश्किल होगा। कोई कह सकता है कि मैं समाज में और अपने लोगों के बीच में सबसे बड़ा व्रती हूं, मैं सबसे बड़ा परित्यागी हूं, मैं सर्वाधिक निस्वार्थ हूं, मैं सन्यासियों में श्रेष्ठ सन्यासी हूं, मैं योगियों के बीच में योग का गुरु हूं। ये अहंकार है, क्योंकि आत्ममुग्धता से निकले हैं।
और आत्ममुग्धता और अहंकार सबसे ज्यादा एक ही नुकसान करते हैं, वो संभावनाओं की टपकती ओसों को अपने गर्म तवे पे जला के झुलसा के खत्म कर देते हैं। वो कायम नहीं होने देते दूसरी चीजों को, दूसरी लकीरों को। वो चाहते हैं कि एक ही रस्सी को इंसान अपने शरीर पर गोल गोल लपेटते हुए उसमें ढका हुआ दिखे। उनके पास ताने और बाने की कोई गुंजाइश नहीं होती। वो संभावनाएं नहीं छोड़ते कि धागे बांधे जाएं, उनके बीच से दूसरे धागे गुजरें, फिर तीसरे धागे गुजरें, अलग अलग रंगों के धागे, अलग अलग तरीके के धागे, अलग अलग कसावट के धागे, और उनसे अलग अलग डिजाइन क्रमशः बनते जाएं, क्रमशः गढ़ा जाए एक विविधताओं से भरा हुआ संसार। क्रमशः बने एक नील जिसमें तिनके सारे अलग अलग दिशाओं में उलझ कर एक सुलझा हुआ घर, एक सुलझा हुआ घोंसला बनाते हैं। अलग अलग शिराओं में बहकर आती हुई जलधाराएं जन्म दे दें किसी गंगा को। निकल आए कोई ब्रह्मपुत्र, सामने दिखाई दे कोई नर्मदा, कोई कावेरी। इतनी अनंत संभावनाएं इस प्रकृति की, इतनी अनंत संभावनाएं मनुष्य के विस्तार की, और इतनी अनंत संभावनाएं इस जगत में कुछ नया अर्जित कर पाने की, वो भेंट चढ़ जाती हैं अहंकार के। एक डोनाल्ड भाई हैं, और वो जिस देश में हैं उस देश में ऐसा नहीं कि केवल वो ऐसा कर रहे हैं, एक पूरा विचार है, एक राष्ट्र का पूरा विचार है श्रेष्ठता बोध का। वहां का सिनेमा आप देखना शुरू कीजिए, जगत रक्षक के रूप में वो स्वयं को दिखाते हैं। लगता है कि बड़ी बड़ी आपदाएं जो अंतरिक्ष से आई हैं, जो प्रलय बनकर आई हैं, उनको भी नियंत्रित करने का, बचाने का साहस और क्षमता सैष्ठव अगर किसी में है, योग्यता किसी में है, तो वो उनके पास है। वो पूरी दुनिया में उन तमाम चीजों का दाम तय कर रहे हैं जो उन्होंने कभी पैदा नहीं की। तेल उनका नहीं, तमाम सारे आभूषण उनके नहीं, मुद्राएं उनकी नहीं, व्यापार का जन्मदाता वो नहीं, बाजारों के नियंता और उत्पादक वो नहीं। न 3 में न 13 में, नियंत्रण हर चीज पे है। इन्हीं लड़ाइयों में आप देखिए कि श्रेष्ठता बोध की लड़ाई केवल इन चीजों को और इन सारे के सारे संभावनाओं को केवल नियंत्रित नहीं करती रही, उन्होंने जातियों को नियंत्रित किया। पश्चिम घुसा अफ्रीका के एक एक हिस्से में, और अफ्रीका के एक लटके हुए आम जैसे आकार में वो नश्तर के माफिक अपनी कॉलोनियां बनाते गए। आप कभी अफ्रीका के नक्शे में देशों के नामों को और उनके नक्शों को देखेंगे तो आपको पटरियां मिलेंगी, समुद्र का एक पार्ट, और फिर गहरे तक अंदर जाकर के वहां से संसाधनों को निकाल करके उन समुद्र के किनारों तक लाने की जो पूरी कहानी है, जिसको क्रॉस के पीछे छुपा दिया गया, मनुष्य बनाने के तर्क के पीछे छुपा दिया गया, जिसे वाइटमैन्स बर्डन के रूप में प्रचारित किया गया, ये सारी चीजें वहां हुई। हमने रंग के आधार पर तय कर लिया कि कौन श्रेष्ठ है और कौन श्रेष्ठ नहीं है। हमने आर्थिक आधार पर तय कर लिया कि कौन लोग श्रेष्ठ हैं और कौन लोग श्रेष्ठ नहीं हैं। हमने लोगों के पहनने, उठने, सोने, खाने और गीत, खेल खिलौने, इन सारी चीजों के आधार पर तय कर लिया कि कौन लोग श्रेष्ठ हैं और कौन श्रेष्ठ नहीं है। धर्म की तमाम किताबें दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी को मनुष्य बनाने के षड्यंत्र के साथ प्रस्तुत की गई। ये क्या है? ये इन धर्मों का अहंकार है। ये इन धर्मों की संकल्पनाओं में निहित अहंकार है। ज्योतिष को ले लीजिए, राहु, केतु, शनि, क्योंकि गुरु और सूर्य को ये सब पसंद नहीं आते हैं। शनि का सूर्य से 36 का आंकड़ा है, बाप बेटे की लड़ाई है। गुरु बहुत सात्विक हैं, केतु और राहु जो हैं वो व्यसन की तरफ, भ्रम की तरफ लेके जाते हैं।
विरक्ति की तरफ लेके जाते हैं। डिसिप्लिन खो जाएगा, आदमी औंधा हो जाएगा, नशे में डूब जाएगा। कभी कभी जब ज्योतिष जानने वालों से बातचीत करता हूं, उनसे समझने की कोशिश करता हूं, तो मुझे लगता है कि ये ग्रहों का एक वैष्णव क्लब है वहां पे, जिसने 3-4 को आइडेंटिफाई करके बता दिया है कि ये लोग जो है बाकी के ठीक नहीं है, और पूरी दुनिया उनसे डरी रहती है। क्योंकि हमारे समाज ने कभी भी अहंकार की आंच में और अहंकार के पर्दे में असुरों की तपस्याओं की चर्चा ही नहीं होने दी। असुरों ने कितनी तपस्याएं की, इसकी कभी चर्चा ही नहीं हुई। जिन्हें हमने मलेच्छ कहा, शूद्र कहा, कुजात कहा, उनके श्रम पे कभी चर्चा ही नहीं हुई। जिन्हें हम लोगों ने अधर्मी घोषित कर दिया, उनकी मर्यादाओं और नैतिकताओं की कभी चर्चा ही नहीं हुई। हम द आउटसाइडर का मैरसो पकड़े हुए थे पाउलो कोएल्हो का, क्योंकि हम अपनी श्रेष्ठता से इतने बंधे हुए थे कि सामने वाले की कोई भी श्रेष्ठता देखना नहीं चाहते थे, सामने वाले की कोई भी श्रेष्ठता समझना नहीं चाहते थे। और हमारा एक नतीजा, हमारी एक धारणा, हमारा एक नियंत्रण करने की वृत्ति उस व्यक्ति की या उस परिस्थिति की, उस समाज की, उस जाति समूह की, सब कुछ सारी चीजें खत्म कर देती है। तो अहंकार की कहानी इस तरह की तमाम सारी सीढ़ियों से चलता उतरता चलता है। आखिर में एक सवाल आ सकता है कि अहंकार से मुक्ति संभव है क्या? और अगर संभव है तो कैसे? अहंकार से मुक्ति की केवल 2 स्थितियां हैं। मुक्ति पूरी तरह से संभव नहीं, क्योंकि देवता उसे संभव नहीं कर सके, तो मनुष्य क्या है। लेकिन अवस्थाएं 2 हैं। पहली है स्वीकारोक्ति अपनी नश्वरता की। मैं आया हूं, मेरा अस्तित्व है, लेकिन मैं अमर नहीं हूं, और इसलिए नदी में एक पत्ते पे तैरते हुए चींटे को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि उसकी कदम ताल से नदी बह रही है। ये दरिया उसके दम से कायम है। वो दरिया कायम है, तुम उसमें कुछ देर के लिए हो और तुम नश्वर हो। रोमन साम्राज्य में जीत से लौटे हुए योद्धाओं के और सेनापतियों के कान में जब वो विजय जुलूस निकालते थे, तो पीछे एक व्यक्ति इसी ड्यूटी पे लगाया जाता था, जो उनको लगातार कहता रहता था कि रिमेंबर यू आर मॉर्टल। मरबा गुरु, तू हो मरबा। चोला माटी के हे राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के। तो ये नश्वरता सबसे पहले स्वीकार करनी पड़ेगी, और फिर इस नश्वरता के साथ में आपको पकड़ना पड़ेगा समर्पण, सरेंडर। समर्पण कर्म से नहीं। समर्पण का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया में सामने कोई चले आ रहे हैं, लौट जाइए, कहिए कि नहीं हम अहंकार से निकलना चाहते हैं महाराज, इसलिए सोचा लौटे हैं, गिलहरी हो जाएं, नेवला हो जाएं, और शायद इसी बहाने मेरी पीठ पे जमे हुए तमाम सारे बाल स्वर्ण के हो जाएं। ना, वो समर्पण नहीं है। समर्पण प्रकृति के विधान के प्रति कि जब मुझे सदा रहना नहीं है और मैं अकेला विचार नहीं हूं, और जो कुछ भी मैंने अर्जित किया है वो इसी प्रकृति से निकला है, इसी से सीखा है तलवार चलाना, इसी से सीखा है बोलना, इसी की छवियों को देख करके दिमाग में बने हैं बिंब, इन्हीं पक्षियों से सोचा है तीर के वेग से आगे निकलने वाले हवाई जहाज बनाना, इन्हीं मछलियों से सीखा है समुद्र को चीरकर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाने का कौशल अर्जित करना। पनडुब्बियां बनाई हैं हमने पेंगुइन देख करके, डॉल्फिन्स देख करके। तो सब कुछ तो यहां से मिला है, इसलिए जब यहां से मिला है तो यहां रहेगा भी। हम रहें ना रहें, ये रहेगा, ये चलेगा, ये बना रहेगा।
और ना भी बना रहे तो मेरा क्या? प्रकृति पे और प्रकृति के प्रति और प्रकृति के वजूद, उसके अस्तित्व और उसके नियमों के प्रति हम कितने छोटे हैं, इस पूरी काल गणना में हम कितने छोटे हैं। लाखों वर्षों से मनुष्य का अस्तित्व और मनुष्य से पहले करोड़ों वर्षों की धरती, और उन लाखों वर्षों में कुछ जमा 5-6 हजार, 4 हजार, 8 हजार वर्षों का हमारे पास प्रमाणिक इतिहास, और उस इतिहास में हमारा अपना कालखंड, जिसमें केवल तकनीक के अश्व पे बैठ करके हमको लगता है कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, हम सब जानते हैं, हम बहुत बड़े बाजीगर हैं, हम बहुत बड़े जानकार हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं। गफलत है महाराज, गलतफहमी है। और आखिर में जब बांस पे बांध के सफेद कपड़े में घाट की तरफ जाओगे तो किसी रत्नाकर को आपके रास्ते में रत्न उछाल उछाल के फेंकने पड़ेंगे, अलकशेंद्र की शव यात्रा की तरह, और हाथ आपके खुले हुए होंगे, उनमें कुछ होगा नहीं। तो मानवीय वृत्ति तो है, संतुलित अहंकार व्यवस्था बनाता है, और मनुष्य के दिमाग की बीमारी है व्यवस्थाएं बनाना। वो एक व्यवस्था स्थापित करना चाहता है ताकि समाज चले, और समाज व्यवस्थित ढंग से चले। अराजकताओं को नियंत्रित करना चाहता है, तो इसलिए थोड़ा तो अहंकार रहेगा। लेकिन संतुलित अहंकार गर्व और स्वाभिमान तक तो आता है, आत्ममुग्धता और श्रेष्ठता बोध से अपने को पीछे खींच के रखता है। तो ये रही आज की बातचीत बाबा मंडल में। 2 एपिसोड पहले आपने देखे, पहला वापसी का और दूसरा दान का। बहुत सारे सुझाव, बहुत सारे पत्र आए, कुछ बातों पे अमल करने की कोशिश है। कुछ पत्र आए जिसमें लोगों ने कहा कि थोड़ा कंटेम्परेरी में लौटिए, बहुत बाहर मत जाइए। उनसे मैं बस यही कहना चाहता हूं कि कई बार ये होता है कि हम न्यूक्लियस के सबसे करीब वाली एक्सिस पे घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे होते हैं, जबकि एटम की जो परिधि होती है वो काफी बड़ी होती है। उसमें दूसरी, तीसरी, 5वीं कक्षा तक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। कई बार उन इलेक्ट्रॉन्स को भी देखना चाहिए, उन्हें भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक सुझाव आया कि धोती काहे पहनते हैं बाबा? धोती पसंद है इसलिए पहनते हैं। धोती पहनना अच्छी बात है, ऐसा मुझे लगता है। अभी मेरा अपना हट हो सकता है, जिद हो सकती है, प्रायः पहनता हूं। कंफर्टेबल है, मजेदार है। आप भी पहन के देखिए, मजा आएगा। जैसे हम परेशान नहीं होते कि आप लोग क्या क्या पहनते हैं, वैसे हम कब कब क्या क्या पहनते हैं, इससे परेशान होना नहीं चाहिए। और ऐसा कोई नियम नहीं है कि बाबा मंडल धोती पहन के ही किया जाना है, तो ये भी एक बात है। कुछ सुझाव बैकग्राउंड और इन सब को लेकर के आए। इस पे सब पे विचार किया, लेकिन एक सेट क्यों बनाना है? हबीब तनवीर का सेट सबसे बेहतरीन सेट रहा, जो कंधे में 4 कपड़ा रख करके एक झोले में, और वो पूरा नाटक की प्रॉपर्टी उसी में होती थी, वो नाटक हो जाता था। तो इसमें गमले और पर्दे और क्रिएटिव विन्यास, ये सारी चीजें फिलहाल इसकी जरूरत महसूस नहीं होती। आगे देखा जाएगा, 2-4 एपिसोड, 5 एपिसोड के बाद में लगेगा कि नहीं भैया कुछ हरियाली दिखाते चले तो दिखाते चलेंगे। लेकिन बहुत सारे और सुझाव भी आए, और कुछ लोगों ने कहा कि इतना टाइम ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि इसकी टाइमिंग और बढ़ाइए, इसको और लंबा खींचा जाए, इसमें किसी अतिथि को लाया जाए। आपको शुरुआत में भी बताया कि कुछ एपिसोड अभी ऐसे ही करके देखते हैं, आगे धीरे धीरे बात बनेगी। ये शुरुआती शो हैं, तो अभी हम किसी नतीजे पे पहुंचने की जल्दबाजी में है नहीं। ये आपसे जरूर अनुरोध है कि कुछ विषयों के बारे में भी बात करें। जैसे 1-2 विषय लोगों ने सुझाए, जनरेशन्स के बीच में जो मनोविज्ञान है, और उसमें किस तरह के विधान हैं, इन सब पे भी बात हो। कुछ अन्य सुझाव भी आए, तो अपने पत्र, अपने विचार, ये सब हमें बताते रहें। इस शो को देखें, कोशिश करें पूरा देखें। ये 5 मिनट देख करके बाबा वाह वाह जय हो मजा आ गया, इससे बचें और अपने मित्रों को दिखाएं, ताकि अधिकतम लोगों तक ये बात पहुंचे
वो उसको सुने, और जितने ज्यादा लोग इसको सुनेंगे इसमें इंक्लूसिवनेस उतना ही बढ़ेगा, इसलिए भी बहुत जरूरी है। आज के बाबा मंडल में इतना ही। जय हो।